बचपन से ही। हंसी क्या करती है, आपको टेंशन आपके ऊपर हावी नहीं होता है। आज हम इंसान तो हैं, इंसानियत नहीं है, संवेदनाएं मर चुकी हैं, क्योंकि लोग हंसता नहीं है। जब आप हंसते हैं तो आपका दिल प्रसन्न रहता है। दिल जब प्रसन्न रहता है तो हर दिल में है रब बसता है। हंसी आज सबको चाहिए। जब इंसान जब हंसता नहीं है तो फिर वो निर्णय वो बेहतर तरीके से नहीं ले सकता है। जब हंसता है, जब इंसान जब खुश रहता है तो अपने कार्य को बेहतर करता है और संपूर्ण देता है। देखिए, हंसी एक ऐसी मेडिसिन है जो बड़े बड़े रोगों को ठीक कर देती है, बड़े बड़े टेंशन को ख़त्म कर देती है। और आज मेरे साथ ऐसे ही शख्स मौजूद हैं जो इंडिया के कहिए कि लाफिंग बुद्धा के नाम से जाने जाते हैं। गूगल पे सर्च कर सकते हैं आप, लाफिंग बुद्धा से नाम से आपको मिल जाएंगे नागेश्वर दास जी। आज हमारे साथ नागेश्वर दास जी हैं जो इंडिया के लाफिंग बुद्धा के नाम से हैं, और यही अपनी परिचय के मोहताज नहीं है, ये इनकी हंसी ही आपको वो फीलिंग दे देगी। नमस्कार सर। नमस्कार भैया, बहुत बहुत आप सभी दर्शकों को आज विश्व लाफ्टर डे की बहुत बहुत बधाइयाँ। ये हंसी कब से मतलब शुरू किया, और एक बात आपके बारे में पता चला कि आप कई बार जेल गए हैं। आप हंसने वाला व्यक्ति जेल क्यों जाएगा? दच्चियारी में गए हैं। देखिए, जो जेल में हैं वो बेचारे जो भी कैदी हैं, वो चाहे जेल प्रशासन है, बहुत तनाव में है, बहुत टेंशन में है। और हंसी आज सबको चाहिए। जब इंसान जब हंसता नहीं है तो फिर वो निर्णय वो बेहतर तरीके से नहीं ले सकता है। जब हंसता है, जब इंसान जब खुश रहता है तो अपने कार्य को बेहतर करता है और संपूर्ण देता है। जेल में बहुत सारे कैदी ऐसे हैं जो फंस के गए हैं, चाहे कोई आदतन है, चाहे कोई ऐसा परिस्थिति आया जो उसे गलत काम करना पड़ा। लेकिन जब हम जेल में जाते हैं, उनको जब बताते हैं कैसे हंस करके अपने आप को एक बेहतर इंसान बना सकते हैं। मतलब इस हंसी से कहिए कि एक बेहतर इंसान भी निखर के आता है। बिल्कुल, हंसी आपके व्यक्तित्व को निखारती है। आपको इंसान से इंसानियत, आपके अंदर का इंसानियत को जिंदा रखती है। आज हम इंसान तो हैं, इंसानियत नहीं है, संवेदनाएं मर चुकी हैं, क्योंकि लोग हंसता नहीं है। जब आप हंसते हैं तो आपका दिल प्रसन्न रहता है। दिल जब प्रसन्न रहता है तो हर दिल में है रब बसता है। एक सवाल रहेगा, क्योंकि इस भाग दौड़ की जिंदगी में कहिए कि लोगों का जो टेंशन है, लोगों की जो जिम्मेदारियां हैं, उसके बीच हंसी कहीं ना कहीं खो जाती है। लेकिन आप किस तरीके से इस हंसी को मेंटेन करते हैं, दर्शकों को बताइएगा। वो किस तरीके से अपने हंसी को वापस लाए, जो अपने कई जिम्मेदारियों के बोझ के नीचे दब गई है वो हंसी? मैं उसको ये नहीं कह सकता। अब जैसे मान लीजिए कि अगर आपको भूख लगती है तो उस समय आप भोजन की व्यवस्था करते हैं और खा लेते हैं, कि दिन भर कहते हैं खाएंगे 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 खाएंगे, उसी टेंशन में रहते हैं क्या? नहीं ना। नहीं। वैसे ही अगर आपके जीवन में, आपके दिनचर्या में जो भी कोई काम आता है, उसको सीरियस होकर काम कर लीजिए और फिर मस्ती और आनंद में रहिए। लोग हंसना इसलिए छोड़ दिए कि लोग अपने आप को बहुत ज्यादा एजुकेटेड दिखाने लगा। मैं बहुत ज्यादा बुद्धिजीवी व्यक्ति हूं, मैं क्यों हंसूं? और नहीं हंसने की वजह से आज बहुत सारी बीमारियां, जो लोग गंभीर हैं उनको गंभीर बीमारी है। शुगर उन्हीं के पास है, बीपी उन्हीं के पास है, हृदय रोग उन्हीं को है, उनका किसी से बनता ही नहीं है। तो जो व्यक्ति खुद का नहीं हो सका, वो औरों का कैसे हो सकता है? हंसी आपको खुद से जोड़ती है। जो खुद से नहीं जुदा हुआ वो खुद खुदा हुआ। अच्छा, ये कब से, मतलब आप ये समाज सेवा, कहिए समाज सेवा ही है? बिल्कुल, समाज सेवा है। इससे बड़ा समाज सेवा आप कब से कर रहे हैं? जाने अनजाने में मैं बचपन से ही कर रहा हूँ। बचपन से ही? बचपन से ही, जाने अनजाने में। और फिर जब हमारे गुरुदेव ने जब मुझे बताया कि भाई तुम लाफिंग बुद्धा हो और तुम्हारे जीवन का उद्देश्य ये होगा, आने वाले समय में तुम्हारे पास और कोई काम नहीं रहेगा, तुम कोई भी काम करोगे विफल हो जाओगे, इसी काम में तुम आगे बढ़ोगे। और कुछ भी हो जाए, मैं हंसना नहीं छोड़ता हूँ। कुछ भी छूट जाए, हंसना मैं नहीं छोड़ सकता। उसके लिए मैं कुछ भी छोड़ दूंगा। आज क्या है, लोग कुछ भी पाने के लिए अपने हंसी, अपने खुशी को लोग और अपने स्वाभिमान को लोग दांव पे लगा देता है। मैं अपना स्वाभिमान बेच करके अपनी अरमान नहीं पूरा करना चाहता।
मैं मस्ती के साथ जीना चाहता हूँ, क्योंकि 84 लाख योनियों में भटकने के बाद भगवान ने हमें मानव का शरीर दिया, और यही शरीर, यही इंसान हंस सकता है, कोई जानवर नहीं हंस सकता है। लेकिन नागेश्वर जी, वैसे लोग कैसे हंसे? क्योंकि जिम्मेदारियां जिनकी होती है वो टेंशन भरे जिंदगी में रहते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं कहीं की खो जाती है उनकी हंसी। क्या करें अपने जीवन में, या आप क्या करते होंगे कि उनकी हंसी फिर से वापस आई? ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके पास जिम्मेदारियां ना हो, अगर वो सामाजिक व्यक्ति है तो। सामाजिक भी अगर व्यक्ति नहीं है तो भी उसके पास जिम्मेदारियां हैं। उसको भी तो अपने स्वयं को जीने के लिए भी तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, टेंशन तो लेना पड़ेगा। लेकिन हंसी क्या करती है, आपको टेंशन आपके ऊपर हावी नहीं होता है। अंधेरा शाश्वत है, प्रकाश करनी पड़ती है। हर जगह क्या कहते हैं, मतलब बुराइयां हैं, अच्छाइयां पैदा करनी पड़ती है। गाली सीखना पड़ता है क्या? अंधेरा शाश्वत है, प्रकाश करनी पड़ती है। हर जगह क्या कहते हैं, मतलब बुराइयां हैं, अच्छाइयां पैदा करनी पड़ती है। गाली सीखना पड़ता है क्या? नहीं, गाली स्वतः आ जाती है। ये शाश्वत है। आपको बेहतर बनना पड़ता है। बेहतर बनने के लिए आपके जीवन में हंसी का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा रोल है। इसीलिए परमात्मा ने इंसान को हंसने का अधिकार दिया है कि जब इंसान हंसेगा तो इंसान वाकई में इंसान बन सकेगा, उसकी संवेदनाएं जिंदा रहेंगी। अच्छा, आपकी जैसी हंसी हंसने के लिए क्या चाहिए लोगों को? अगर आपकी हंसी पसंद पड़ती है, जैसा लाइक आप इंडिया के लाफिंग बुद्धा कहे जाते हैं, तो आपकी जैसी हंसी कैसे लाएं? मतलब बहुत आसान है, हाँ। बस अपने भाव को बस बदल लेना है। कभी भी सामने वाला कोई भी व्यक्ति मिले, वो चाहे जैसा भी हो, आपके नजर में वो क्रूर हो सकता है, आपके नजर में वो कुरूप हो सकता है, लेकिन परमात्मा के नजर में नहीं है। आपका भाव स्वच्छ होना चाहिए कि ओह कितना अच्छा आदमी है। भगवान ने इसका थोड़ा सा ढांचा अलग बनाया है। आप जब अच्छा फील करेंगे, आपके चेहरे पे हंसी होगी। आप अच्छा फील नहीं करते हैं, आप बुरा फील करते हैं, इसलिए बुरा होता है। आप अच्छा फील करें, मैं हमेशा अच्छा फील करता हूँ। अरे मुझको तो लोग पागल कहता है, संती कहता है, आवारा करता है, पता नहीं 156 उपनाम से लोगों ने मुझे नवाजा है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके बाद मैं फिर भी हंसता बरकरार हूँ। है। जी हाँ। अब पता नहीं कैसे कैमरा वाले भैया अपने हंसी को रोके हुए हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नागेश्वर जी। तो देखिए, नागेश्वर जी ने कह दिया साफ कि अगर आपका नज़रिया बदलेगा तो आपकी चेहरे पे हंसी आएगी, आप तनाव मुक्त रहिएगा, आप रोग मुक्त रहिएगा। तो अपने जीवन में हंसी लाइए और इन सभी परेशानियों से दूर रहिए। बहरहाल इस खबर में इतना ही। इस वीडियो की प्रतिक्रिया आप हमें कमेंट में जरूर दीजिएगा, और ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहे आर्यन खबर। हंसते रहो, हंसाते रहो, प्यार बढ़ाते रहो, बीमारी भगाते रहो।